नमस्कार। बस अब दुख और नहीं सीजन 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगिता सिंह। हर सीजन की तरह ही इस सीजन में भी आपके जीवन में कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई चीज़ें आपके पास होंगी, जिससे कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। आइए अभिनंदन करें विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य, प्रकांड विद्वान, लाल किताब अमृत के प्रतिपादक पंडित जी वशिष्ठ जी का। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महर, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज उग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियाँ बख्शे हो ही गया। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो चाहते हैं, उन्होंने जो मुझे संदेश दिया कि हर कोई और इवन आप भी एक एक करके लोगों का दुख तो दूर कर रहे हैं, लेकिन जो भी कोई बताता है वो छोटी छोटी चीज़ें बताता है कि किसी के घर पे कमाई नहीं है, किसी का छोटा कोई बच्चा परेशान कर रहा है या खुद उसको कोई शारीरिक कष्ट है। सिर्फ यही बातें बताई जाती हैं। जो बहुत गहरे योग हैं, जो ज़िंदगी को बिल्कुल त्रस करके रखते हैं और परिवारों को बर्बाद करके रख देते हैं, ऐसे योगों के बारे में कोई नहीं बताता। और अब वही गहरे से गहरे योग जो कि इंसान के पूरे घर को बर्बाद करते हैं, इंसान को बिल्कुल ज़िंदगी के अंदर ख़राब करके चलते हैं, ऐसे गहरे योग जो इंसान को बहुत रईस बना सकते हैं या बहुत गरीब बना सकते हैं, उनके बारे में बहुत गहराई से बताया जाएगा और बड़े से बड़े दुखों को दूर करने के पूरे उपाय दिए जाएंगे। बस हमारा यही मकसद है कि लोगों के घर के अंदर खुशहाली रहे और दुख दूर जाए, ताकि सब कोई कह सके कि बस अब दुख और नहीं। 27 गुण मिले थे कुंडली में, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बहू तो उल्टा निकली। हर रिश्ते टूटी साख हुए। आप जो बेमतलब का हर चीज़ के लिए भटकते रहते हैं, जिसका कि सलूशन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में वाकई में ज़रूरत होती है कि आप जन्म कुंडली के अंदर ज़रूर झांकें। जो सासू माँ हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लें, क्योंकि उन्होंने अपने घर में ब्याही गई लड़की को उसके लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा वो लड़की अच्छी नहीं है, बुरी है, संस्कारी नहीं है। छीन लिया मेरे बेटे को मुझसे। बहू उसको कुछ पूछने ही नहीं देती उसको मेरे बारे में। ऑफिस जाता था, मिल के जाता था, ऑफिस से आता था तो मिलता था। अब तो मेरे को सुध लेने वाला ही नहीं है। ऐसे लगता मैं किस लिए जी रही हूँ, किसके लिए जी रही हूँ, बताइए। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और तुम उस छुपे हुए विज्ञान के लिए बात बोल रही हो, ये 27 गुण बोलने वाली, जिसका कि विज्ञान ही खो चुका है और लोगों को पता ही नहीं है कि ये गुण मिलान एक्चुअली में होता क्या है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम तो 27 गुण की बात कर रही हो। मैं तो तुम्हें 34 गुण मिले हुए लोग डिवोर्स लेते हुए दिखा सकता हूँ, 34 गुण मिले हुए लोगों के जिंदगियों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमें दिखा सकता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए तरीका एक ऐसा ढूंढा है कि आपको पहले ही मैच मेकिंग के टाइम के ऊपर सामने वाले की पूरी आदतें, उसके अंदर क्या है, उसके किस्मत में क्या लिखा हुआ, उसको बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर के अंदर की सुख शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको ज़िंदगी में पैसा कितना मिलेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा। इसीलिए उस मैच मेकिंग के अंदर हम आपको अब सब कुछ दे देते हैं, ताकि गुण मिलान का कोई चक्कर ही ना रहे। अगर उसकी कुंडली के अंदर गृहस्थी के सुख हैं तो उसके अंदर साफ तौर पे बताए जाते हैं मैच मेकिंग के अंदर, और साथ ही लास्ट में डिसीजन भी दिया होता है कि क्या आप अपने बच्चे के साथ इसकी शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते, या कुछ उपाय करने के उपरांत ही आप अपने बच्चे की इसके साथ शादी करें। इसीलिए हमने ये ऐसी मैच मेकिंग निकाली है। लेकिन तुम जो मैच मेकिंग की बात कर रही हो, मैं मानता हूँ सदियों से वो चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों ने भी उसी को फॉलो किया है। लेकिन अगर एक चीज़ गलत है तो उसे क्यों रोज़ रिपीट करते हो? हमने अब नई चीज़ बनाई हुई है और उससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। ये बात ठीक है, साइंस आगे बढ़ी, मॉडर्न साइंस, और वो इतनी ज़्यादा फैली और उसकी हमें आदतें पड़ी, आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी साइंस, ये एक ऐसी चीज़ है, पहले तो छुपी रही, फिर गलत हाथों में रही, फिर गलत तरीके से लोगों ने इस्तेमाल भी करी। अब अगर कुछ लोग सही हैं तो उस तरफ आइए ना, करके देखिए, आपको कहीं पर भी धोखा नहीं मिलेगा।
और परमात्मा ने चाहा तो आपके इस दुख का हल भी मेरे पास में है और वो मैं आपको दे के रहूंगा। जब से वो हमारे घर में आए ना पंडित जी, आप भी देख लीजिए, छोटा बच्चा है ना जो मेरा अभी पढ़ रहा है कॉलेज में, वो आगे सफल नहीं हो रहा है। उसका 2 बार एक्सीडेंट हो गया। मेरी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वो जब से बहू घर में आई है सब कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। बिजनेस ऊपर से नीचे हो गया। बताइए। कई बार हमें जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। और इस मामले में तो खासकर आपने अपनी बहू को बुरा कह दिया, मैं मान गया, क्योंकि आप भोग रही हैं। लेकिन यह भी संभव है कि आपके अपने बेटे की कुंडली के अंदर मंगल देव खराब हो, जिन्होंने ये लिख के रखा हो उसकी किस्मत में कि शादी होते ही तेरे घर का बुरा हाल होगा। और उसका पहला सिम्टम आपने मुझे बताया है कि आपके छोटे बेटे का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। मंगल खराब होना यानी कि भाई के ऊपर बुरा असर आना। आपके बेटे की शादी हुई, उसके भाई के ऊपर बुरा असर आया, 2 बार उसका एक्सीडेंट हुआ और शादी के बाद से ही घर के अंदर क्लेश की स्थितियां हैं। और अगर ये दोष आपके बेटे की कुंडली के अंदर बैठे हुए तीसरे घर के मंगल का दोष है तो आप बहू को कैसे दोष दे सकते हो? लेकिन आप जायज हो अपनी जगह। कारण क्या? हालात तो इंसान पैदा कर रहे हैं, आपको तो इंसान नजर आ रहे हैं, आप ग्रहों को कहां से देखने गई? वो तो हमारा काम है। तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, जब तक शादी नहीं थी उससे पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो शादी के बाद ही ऐसा कुछ होने लगा कि बिजनेस नीचे चला गया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और बेटी की शादी के लिए जो रिश्ते आते मना करके चले आते हैं। दुख डाल के डेरा जो ना डरे, तू जिंदा जिंदा रोज मरे। आप अकेली नहीं हैं, यहाँ पर इतने दर्शक ये टीवी देख रहे होंगे और उनमें से बहुत सारे लोग आपकी बात से सहमत होंगे कि हमारे साथ में भी ऐसा हुआ। इसीलिए तो कहा जाता है कि कभी भी कोई भी बड़ा शुभ कार्य करो, चाहे मकान बनवाओ, चाहे कोई बड़ा यज्ञ करवाना हो, चाहे शादी विवाह करना हो या कोई बड़ी चीज लेनी हो या बड़ा काम करना हो, तो पहले कुंडली दिखा करके ये जरूर जान लो कि कहीं ये हमारे लिए खराब तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि हर कोई अच्छा समझ करता है। आप भी अपनी बहू को कितनी खुशी से लेने गई होंगी। बिल्कुल जी, मैं तो 27 अच्छा गुण मिले थे। लेके गई थी। बिल्कुल जी। ठीक है ना। आपने कितने ज्यादा अरमान और चाव पाल रखे होंगे कि आप बहू के साथ क्या क्या करेंगी, लेकिन हालात क्या पैदा हो गए। और इसके पीछे बहू का दोष तुम कह सकती हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये दोष मंगल का दोष है और मंगल तुम्हारे बेटे की कुंडली के अंदर तीसरे घर का खराब बैठा हुआ है, जिसके कारण से शादी होते ही कामकाज भी नीचे, घर के अंदर एक्सीडेंट भी हो गया और क्लेश लगातार है। और हाल बुरे इतने हैं कि आपकी अपने बेटे के साथ में भी नहीं है। आप कह रही है कि बहू ने काबू कर लिया, ऐसा नहीं है। ये तो मंगल ने पूरे परिवार को काबू कर लिया है। ये छुपा हुआ वो दुश्मन है जो आपको नजर ही नहीं आ रहा। और इस छुपे हुए दुश्मन का इलाज करो, ना कि अपनी बहू या बेटे को दोष दो। बेटा आपका वही है, क्या वो पहले प्यार नहीं करता था? क्या वो आपको दिन रात पूछता नहीं था? सब कुछ करता था। आज भी उसका दिल वही है, लेकिन ग्रह ने अपना खेल खेल दिया। इसके लिए मामूली सा उपाय करो और देखो क्या होता है। वही बहू जिसको मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम उसे गले लगा के हमेशा कहोगी इस जैसी बहू कहीं नहीं मिल सकती, और वही बेटा जो आज बुरा हो गया, तुम एक दिन कहोगी कि हाँ मेरा बेटा वाकई में हीरा है। और इसके लिए एक मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन के अंदर जाकर के उसे दबा दो। वो मुझे दबाना है या बहू को? तुम्हें दबाना है। अच्छा, मुझे जाके तुम दबाओगी, क्योंकि बेटे को कहोगी अगर वो नहीं किया तो तुम्हें खुद करना है, ये काम करना है। और 43 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डाल दो और बड़ के पेड़ पर थोड़ा सा दूध और पानी चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगा दो। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी उपाय होते हैं पंडित जी, बीच में ये दूध और पानी का उपाय जरूर बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, दूध है चंद्रमा, पानी है चंद्रमा और बड़ का पेड़ है बृहस्पति। और जिन लोगों की भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति और चंद्र अच्छे हों, उनके घर की 80-90% मुसीबतें अपने आप दूर चले जाती है। उन घरों के अंदर कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं आती, क्लेश नहीं होते, परिवार नहीं टूटते, जमीन जायदाद नहीं उन लोगों की बिकती, और ना ही कभी बहुत बड़ी बीमारियां घर पे आती हैं।
और ये संस्कार आज के नहीं है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। हमारे घर की जितनी औरतें हुआ करती थी, मर्द हुआ करते थे, संस्कारी परिवार हुआ करते थे, वो पहले सुबह नहा धो करके उठ करके सबसे पहले पीपल पे या बड़ के ऊपर जल चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगा के घर पे आया करते थे, जो आज की डेट में कोई नहीं करता। ये हमारे ही ऋषि मुनियों ने बता रखा था उन्हें, और तभी इसलिए ये सब कुछ किया जाता था। और आज ये भूल गए हो तो उसके फल भी तो भोग रहे हो। बिल्कुल। और आज ये करना शुरू करो और देखो क्या होता है। सिर्फ एक मिट्टी का लोटा दबाना है, 43 दिन या 43 मंगलवार कर दो, 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डाल दो, अपने बेटे दोनों बेटों के गले के अंदर चांदी की चेन पहना दो और बड़ के पेड़ के ऊपर दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए तुम्हारे घर के अंदर क्या सुख शांति और समृद्धि बरसती है, और हर तरह का पैसा, खुशहाली, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और वही बहू और बेटा जो आज बुरे हैं, कल तुम्हें वही सब कुछ अच्छे लगने लगेंगे। पंडित जी, हम सुबह ना जा सके शाम को दे दे, मतलब किसी एक टाइम पे करें। ये तो सुबह का ही कर्म है और शाम का कर्म नहीं है। ये लोग तो इन चीजों को यहां तक नहीं समझ पाते। योगिता, एक जगह नया मंदिर बना, चलो पूजा पाठ दिन में किसी वक्त भी कर लो, लेकिन मैंने यहां तक देखा है कि अगर शीतला माता बैठाई हुई है तो दिन का चाहे दोपहर का पहर है, चाहे रात का पहर है, भर भर के लोटे और उनके ऊपर चढ़ाने लगे। हर चीज का एक लॉजिक होता है, एक तर्क होता है, और उसको अपने समय पे ही किया जाता है। लेकिन एक आदमी शुरुआत करता है तो पीछे सारी भीड़ उसको ज्ञानी मान करके उसके पीछे लग जाती है। ये चीज गलत है। जो भी जल चढ़ाने के उपाय हैं, कहीं पर भी चढ़ाने के उपाय हैं, वो सुबह के वक्त में ही संपन्न किए जाते हैं, शनि की बेला में नहीं किया जाता, यानी कि रात्रि के वक्त में नहीं किए जाते। और इसीलिए आप किसी भी बड़े मंदिर में जाओ, कुछ भी करो, जल चढ़ाना जरूरी नहीं है। दिल से परमात्मा को याद करना, दिल से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करना, उससे बात करना, ये जरूरी है। अगर आप कोई हवन यज्ञ वहां बैठ करके सुबह के वक्त में करवाते हो, वो जरूरी है, ना कि ये जरूरी है कि जो सामने वाला कर रहा है वही तुमने पीछे लग करके करना है। ये जरूरी नहीं है। और इसीलिए जल चढ़ाने का किसी भी तरह का कोई कार्य हो, वो रात्रि के वक्त में सख्त वर्जित होता है। इसीलिए जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो सके तो दूसरों को भी जरूर बताएं। आपने इनकी समस्या का समाधान बताया। सिर्फ ये इकलौती ऐसी सास नहीं है जो कि अपनी बहू पर इस तरह के इल्जामात लगा रही हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। और बहू का हर बार एक टेस्टिंग फेज होता है। जो शुरुआती दौर होता है तो बहू को कहा जाता है मनहूस है, इसके कदम पड़ते ही सब कुछ बिगड़ गया, जैसे इन्होंने बताया। अपने पुत्र पर या उनकी कुंडली पर इन्होंने बिल्कुल गौर नहीं किया, क्योंकि इन्हें सपने में भी आभास नहीं था कि कभी ऐसा इनके बेटे पर नाम आ सकता है कि उसकी कुंडली के ग्रह खराब हैं। तो ये आज के समय में लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नई नवेली लड़की पर उठा रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने योगिता। सच बात तो ये है कि अगर हमारी कुंडली के अंदर सुख लिखा हुआ है तो किसी माई के लाल में दम नहीं हमें दुख देते जी। और अगर हमारी कुंडली के अंदर दुख लिखा हुआ है तो किसी में दम नहीं है हमें सुख दे दे। यहां पर तो एक ही चीज आपकी मदद कर सकती है कि सबसे पहले कुंडली देखना और दिखाना कि कुंडली के अंदर हमारे लिखा क्या हुआ है, जो लाल किताब अमृत के अंदर पूरी डिटेल देते हैं। पहले ये जानो कि तुम्हारे भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है, और जो पार्ट बुरा लिखा हुआ है सबसे पहले उसके इलाज कर डालो। मकान बनाने से पहले भी, शादी करने से पहले भी, और कोई भी और बड़ा कार्य करने से पहले ही वो छोटे से मामूली से उपाय होते हैं, करके नक्की करिए ना। बिल्कुल सही। और वो करके आप करिए, मतलब ही नहीं जिंदगी के अंदर दुख आ जाए। जैसे कि मैंने अभी कहा, इसमें बहू का कहां दोष है? अगर इनके बेटे की कुंडली के अंदर मंगल तीसरे घर में बैठे हुए खराब हो और ये कह रहे हैं कि शादी के बाद से ही ये बर्बादी देंगे, तो दोष तो अपने ग्रहों का, लेकिन वो गलत नहीं बोल रही। इसी तरह से दुनिया की बाकी की सासें माएं वो भी झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि उनको ये नहीं नजर आ रहा कि कौन सा ग्रह खराब है, उनको ये नजर आ रहा है कि मेरे घर के हालात कौन खराब कर रहा है। लेकिन उनके लिए भी समझदारी की बात एक ही होगी कि अच्छा ये रहेगा कि जिसके द्वारा बुरा होना शुरू हुआ है या जिस कार्य को होने के बाद बुरा होना शुरू हुआ है, तो वहां पर अपने घर की कोई ना कोई कुंडली एनालाइज जरूर करवाएं और उसके उपाय करें, ताकि जिंदगी के अंदर के ये दुख दूर हो सके। सुखदाता है गुरुदेव वशिष्ठ। इन्होंने कुंडली मिलान भी करवाया था, इनकी ये बात भी मैंने सुनी तो मुझे मंगलसूत्र.com की बात याद आ गई कि हमारा एक तरीका हमने बहुत अच्छा खूबसूरत निकाला हुआ है जिसमें हम इस तरह से कुंडली मिलान नहीं करते हैं। गुरुदेव, थोड़ा सा आप उस बारे में भी बताइए ताकि इनके साथ साथ हमारे दर्शक भी उसे अच्छे से समझ सकें। बेटा, मैं किन शब्दों में बताऊं? कई बार तो बताते हुए मुझे खुद को भी शर्म आने लगती है कि देखो, दुनिया कहेगी कि ये अपनी चीज़ों के बारे में खुद तारीफ कर रहा है, लेकिन बात वो नहीं है। जो अब अगर सच आया है कुछ, तो उसको बताना तो पड़ेगा दुनिया को, तभी तो वो जागरूक होगी। सही मायने में ये जो हम गुण मिलान करते हैं,
इनके द्वारा आज तक वाकई में बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुण मिलान होने के बावजूद भी खराब हालात बने, और सबसे बड़ी खराबी तो लोग खुद पैदा करते हैं। कैसे? वो ऐसे कि लड़का पसंद आ गया या लड़की पसंद हो गई, कुंडली मिलवाने गए, डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया, वो कहते जी गुण नहीं मिलते। कहते गुण नहीं मिलते, कोई बात नहीं पंडित जी, बताओ लड़की का नाम चेंज कर देंगे, जो नाम चेंज करके गुण मिल जाए वो मिला दो। अब रियलिटी से कितनी दूर ले गए पंडित जी को। पहले तो खुद अपने पांव के ऊपर लोग खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दूसरी बात एक और है, गुण मिलान का जो सही मायने में फंडा था वो ये था कि पहले ये देखा जाता था कि ये जोड़ा क्या जिंदगी के अंदर फिजिकली फिट रहेगा, कि ये इतने सक्षम रह पाएंगे कि एक नए जीव को जन्म दे सके। सबसे पहले ये देखा जाता था। दूसरा देखा जाता था कि घर का फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, जिसके कारण कि जोड़े के अंदर तकरार ना बने। तीसरा ये देखा जाता था कि घर के अंदर क्लेश तो नहीं रहेगा, इनके पैदा होने के बाद किसी की नेचर बहुत ज्यादा विपरीत और बहुत ज्यादा खराब तो नहीं, क्या पति पत्नी को या पत्नी पति को संभाल लेगी क्या। ये चीजें देखने के बाद फिर गुणों के मिलान के ऊपर आया जाता था। मुझे आप लोगों को देख करके तो आभास हो रहा है कि आप लोग इस वक्त सेटिस्फाइड हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन मन के किसी कोने में अगर कोई संशय भी मौजूद है तो उस संशय पर से भी पर्दा हटाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हम सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सालों से कई दर्शक हमसे जुड़े, कई लोग हमारे प्रोग्राम में आए, शामिल हुए अपनी बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए या क्या फेज उन्होंने उस वक्त झेला था, वो सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आप उसे कोरिलेट करके देख सकें कि हम जो बताते हैं उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। चलिए देखते हैं थोड़ा। बस अब दुख और नहीं। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। जिस समय हम चंडीगढ़ पहुंचे मुझे मेरा बेटा नहीं मिला। बेटे की डेथ के बाद मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ। मतलब आप यहाँ तक सोचिए कि कुछ टाइम हम दोनों की ज़िंदगी में ऐसा आया कि मैंने घर का सामान बेच के भी खाना खाया। हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके थे। ये योग ऐसा योग है जो कि अपने से छोटे जो भाई बहन होते हैं उनको तकलीफें देता है, प्लस बेटे के सुखों के अंदर कोई ना कोई ऐसी तकलीफ देता है जिसके अंदर की कहता है दोनों ही नहीं है। या तो वो शराब पी करके अपने आप को टोटली बेकार कर डालेंगे, या कोई गहरी बीमारी जो ऐसी की